अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं लतीफ़ सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, खुलासा यह है कि इसके और मेरे दरमियान मामला तो तय नहीं हो सकते। मेरे भाई के कातिल का इलाज करने के लिए मुझे मत कहिएगा। और फिर बालन भी कहता है, ये ठीक कह रहा है लतीफ़, इस बार तुम इंतकाम लेने के लिए अपना खंजर उठाओ और इसे यहाँ मेरे सीने में पवस्त कर दो और यकीनी बनाना कि मैं मर गया। मैं अपनी तमाम मुकद्दस चीजों की कसम खाता हूँ कि मैं थोड़ी सी भी हरकत नहीं करूंगा और मैं ये भी कसम खाता हूँ कि तुम्हारे भाई की मुझे भी याद आती है और मुझे उसका दुख है। और फिर लतीफ सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, अब जबकि ये जिंदा बच गया है और अगर इसके पास जिंदा रहने के लिए मजीद दिन बाकी हैं तो किसी और मालज को इसकी देखभाल करनी चाहिए। मेरे अमीर मुझे माफ कर दें। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इसे माफ करना होगा। तुम्हारा गुस्सा करना दुरुस्त है, तुमने भाई होने का हक अदा कर दिया। सच पूछो तो ये वाकई एक दर्द अमेज वाकया है। ये अभी तक जिंदा है, शायद ये इसकी खुशकिस्मती नहीं बल्कि तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम जो जिंदगी लेना चाहते थे शायद उसे बचाने का तुम्हें मौका मिला है। इसी लम्हे खलील कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता है, अमीर या रोकी सहन में आपका इंतजार कर रहे हैं, वो जाने के लिए तैयार हैं। और फिर कमरे से जाते जाते सलाहुद्दीन अय्यूबी लतीफ से कहते हैं, तुम इसे माफ कर दो ताकि तुम्हें भी माफ किया जा सके, रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जा सके। यह कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां से चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जमशेद एक शख्स से कहता है, वो हम पर दबाव डाल रहे हैं, तुम क्या कहते हो, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? यह सुनकर वो शख्स कहता है, तुम ऐसी चीजों से निमट नहीं पाओगे जमशेद, क्या बात है? तो जमशेद कहता है, तुम ठीक कहते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे करना पड़ेगा। ये किसी ऐसे की दरख्वास्त है जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता। यह सुनकर वो शख्स कहता है, अच्छा तो फिर बताओ मुझे किस शख्स को मारना है? तो जवाबन जमशेद कहता है, जंगी अमीर सलाहुद्दीन। ये सुनते ही वो शख्स चौंक जाता है और कहता है, अमीर सलाहुद्दीन, ये एक बहुत सख्त लुकमा है, बहुत सख्त। यह सुनकर जमशेद गुस्से से कहता है, क्या ये तुम्हारा काम नहीं है? बस अपने सिक्के लो और काम करो। तुमने सोना हासिल करने के लिए बहुत ही सख्त जानों को मारा, मैं ये जानता हूँ। यह सुनकर वो शख्स कहता है, मुझे खतरा मोल लेने पर मजबूर करने के लिए तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा सोना देना पड़ेगा। तो जवाबन जमशेद कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी किस्मत चमका दूंगा, तुम बस ये काम कर दो। और फिर वो शख्स कहता है, मुझे पहले मेरे हिस्से का सोना दिखाओ। यह सुनते साथ ही जमशेद सोना लेने चला जाता है। जबकि दूसरी जानब कैरक किले में सब लोग माइल्स की लाश के पास मौजूद होते हैं। इसी लम्हे माइल्स की बीवी वहां पर आती है और पूछती है, क्या कुदस की बादशाहत से कोई नहीं आया? तो जवाबन सिपाही कहता है, बादशाह इमालिक ने ताजियती खत भेजा है। विलियम और लॉर्ड गाय को इस बात का अफसोस है कि वो आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर सकते। यह सुनकर उसकी बीवी पूछती है, इसे कत्ल करने वाला जंगी अमीर कौन है? तो जवाबन वो सिपाही कहता है, अमीर सलाहुद्दीन। और फिर पूछती है, क्या तुम वही थे? क्या तुम उसकी मौत के शाहिद हो? तो वो सिपाही कहता है, जी हाँ, मैं वही था। जबकि इधर कहरा में जमशेद सोना लेकर आता है और उस आदमी को दिखाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि वो तुमसे जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो तुम मेरा नाम नहीं लोगे। ये कहते साथ ही वो उसे सोना देता है और मजीद कहता है, सलाहुद्दीन आमतौर पर अपने आदमियों के साथ शहर के मरकज में घूमता है। तो जवाबन वो शख्स कहता है, मुझे उसे अपने जाल में खींचना होगा, मसलन तबाहशुदा चर्च में। तो जमशेद कहता है, मैं नहीं जानता कि क्या करना है और कैसे करना है, मैं बस जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही जमशेद वहां से चला जाता है। जबकि इधर यारोकी शाम की जानब वापस रवाना होने से पहले तैयार खड़ा होता है। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां पर आते हैं और कहते हैं, मैं आपके साथ जाना चाहता था लेकिन चचा ने नहीं जाने दिया। तो यारोकी कहता है, आपके चचा शेरकू उस मिस्र में दाखिल हुए जिसका वो ख्वाब हमेशा से देखते थे, वो इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इक़्तिदार की आरज़ू कुछ लोगों के लिए बेड़ी होती है। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बेकाबू घोड़ों पर बेड़ियां डाली जाती हैं यारोकी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे सुल्तान ने आपको हलब में किस बेड़ी के साथ बांधा। यह सुनकर यारोकी कहता है, मेरा मेरे सुल्तान के साथ रिश्ता तुम्हारी सोच से बाहर है। मेरा उनके साथ खूनी और जानी दोनों तरह का रिश्ता है सलाहुद्दीन। उनका हर हुक्म पाँव पर नहीं बल्कि सर आंखों पर है। इसलिए मुझे जब तुम्हें बचाने का हुक्म दिया गया तो मैंने इसकी तामील की, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी दो खत उसे देते हुए कहते हैं, ये उन तक अमानत पहुँचा देना। ये एक खत उनके लिए जिनके हुक्म के लिए मैं बेड़ियों में झगड़े बगैर हमेशा पाबंद रहता हूँ, यानी हमारे सुल्तान के लिए। और ये दूसरा खत मेरी माँ को दीजिएगा जिनके साथ मेरा खून और रूह का रिश्ता है। और फिर यारोकी वो दोनों खत लेते हुए कहता है, मैं अमानत को जान से ज्यादा महफूज रखूंगा। ये कहते साथ ही वो रवाना हो जाता है। जबकि उधर शिफाक खाने वाले कमरे में लतीफ बालन के जख्म पर जब मरहम लगाने लगता है तो बालन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। तो लतीफ कहता है, तुमने मेरे भाई को मार डाला लेकिन जो मेरे लिए भाइयों की तरह है। तुमने उस अमीर सलाहुद्दीन को बचाया, इसलिए मैं तुम्हारी सेहतयाबी के लिए जो जरूरी हुआ वो करूंगा और हम यह हिसाब किताब वाली किताब बंद कर देंगे। ये सुनते साथ ही बालन उसका हाथ छोड़ देता है और लतीफ उसका इलाज करने लग जाता है। जबकि दूसरी जानब कामल अपने बाप शाहवार के पास जाकर कहता
कहता है खजाना बिल्कुल खाली है दरगाम, उसने अपने पीछे सोने का एक सिक्का भी नहीं छोड़ा। यह सुनते साथ ही शहरवार गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या मतलब कि खजाना खाली है, वहाँ मौजूद तमाम सोना हवा में गायब नहीं हो सकता। शेरकुर नूरुद्दीन को सोना भेजने के लिए मेरी पुश्त पर सवार है और फिर कहता है वो जवाहर नामी शाम को मेरे पास लेकर आओ। अगर दरगाम ने सोना छुपाया होगा तो सिर्फ उसी को पता होगा कि वो कहाँ है। यह सुनते साथ ही कमल वहाँ से चला जाता है, जबकि दूसरी जानब कुदस में विलियम कुछ लिख रहा होता है। किसी लम्हे लाड गाय उसके कमरे में आता है और कहता है ऐसा लगता है कि तुम रातों को भी काम करते रहते हो। तो जवाब में विलियम्स कहता है ये रियासत का काम नहीं है। और फिर लाड गाय उसका लिखा हुआ कागज उठाकर पढ़ते हुए कहता है मैं नहीं जानता था कि तुम मूर्ख भी हो। तो विलियम कहता है सलेबियों की तारीख, मुमताज लोग, हादसात, हर चीज के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं जानता हूँ। ये सुनकर लाड गाय कहता है तुम तारीख लिखने के साथ साथ तारीख रकम भी कर रहे हो है ना। तो जवाबन विलियम कहता है तारीख बहरहाल तारीख साज ही लिख सकते हैं, यहाँ सिर्फ लिखने वाला एक है, यही फर्क है। तो लाड गाय कहता है मैं हैरान हूँ कि तुमने कुदस में बदलते हुए तवाजन के बारे में क्या लिखा है। मिसाल के तौर पर एबलन, मैंने सुना है तुमने कौंत का दौरा किया है, उसकी सूरत हाल कैसी है। तो जवाब में विलियम कहता है ठीक नहीं है, वो जैसे इस दुनिया को छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो लाड गाय पूछता है उसका वारस बालन, क्या तुम समझते हो कि जब उसे खबर पहुंचेगी तो वो वापस आएगा। यह सुनकर विलियम पूछता है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो लाड गाय कहता है एबलन एक छोटा कौंत है लेकिन महल में उसका असर बड़ा है। इस बात से बाखबर होने की वजह से वो हमेशा तकब्बर से काम लेता है। आज तक खाली होने की सूरत हाल काबिले जिक्र है। तो विलियम कहता है जी हाँ, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, हर दौरे हुकूमत खत्म हो जाता है, नए लोग आते हैं और तख्त संभालते हैं। क्या तुम। तो लाड गाय एकदम से कहता है यकीनन नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम ये नहीं सोचोगे कि मैं एक छोटे कौंत से खुश हूँगा। तख्त पर एक ऐसे आदमी को बैठना चाहिए ताकि कुदस की बादशाहत, कुदस के लिए हमेशा रुकावट बनने वाले एबलन खानदान से निजात हासिल कर सके। हम इस पर मुत्फिक है ना। यह सुनकर विलियम खड़े होते हुए कहता है मशहूर है कि शूरवीरों को सियासत के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन इसमें तुम्हारी सलाहियत लाजवाब है। और फिर लाड गाय खड़े होकर पूछता है मेरे बारे में क्या लिखोगे। तो जवाब में विलियम कहता है लाड गाय हमेशा सही वक्त पर और सही जगह पर। जबकि उधर काहरा में सलाहुद्दीन अयूबी यारुकी से मिलकर वापस बालन के कमरे की जानब आ रहे होते हैं तो उनका सामना लतीफ से होता है और वो उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर देता है। सलाहुद्दीन अयूबी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं एक बहादुर आदमी वो है जो अपने नफ्स को मात दे सकता है। लतीफ तुम एक माहिर हकीम होने के साथ साथ और एक हकीकी जंगजू भी हो। तो लतीफ उनसे कहता है मैं कल दवा ले आऊंगा, अभी इजाजत चाहता हूँ। यह कहते साथ ही लतीफ वहाँ से चला जाता है और सलाहुद्दीन अयूबी बालन के पास आकर कहते हैं तुम कैसे हो, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। तो जवाबन बालन कहता है तुम्हारी बदौलत कंधों से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। तो सलाहुद्दीन अयूबी उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं तकदीर, हम तो सिर्फ जरैया हैं, क्या तुम अब भी वापस जाना चाहते हो। बालन हाँ में सर हिलाता है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं तुम जिद्दीपन दिखा रहे हो, ठीक है ये सब कुछ होने के बाद क्या तुम कुदस वापस जाने और उन लोगों के खिलाफ लड़ने के बारे में नहीं सोच रहे जिन्होंने तुम्हारे खानदान के साथ ये सब सलूक किया। तो बालन कहता है मैंने वो किताब बंद कर दी है, तुम्हारे लिए मुझे समझना बहुत मुश्किल है सलाहुद्दीन, तुमने उसका तजर्बा नहीं किया जिससे मैं गुजरा हूँ। यह सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं हमारा मुकद्दर हम सब से बड़ा होता है, मैं तुमसे कुदस वापस लेने के लिए पैदा हुआ हूँ बालन, मुझे नहीं मालूम कि ये मुझे नसीब होगा या नहीं, लेकिन मैंने कोशिश किए बगैर हार मानना खुदगर्जी समझा। अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए बालन। यह कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी उठकर चले जाते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काहरा में कौंते की अमानतें लेकर जाने वाला कमांडर आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक भिखारी के सामने एक सिक्का डालता है तो वो उसे दवाएं देता है। कमांडर उस भिखारी के पास बैठते हुए पूछता है क्या तुम पादरी ब्रोनो को जानते हो। तो जवाबन वो भिखारी कहता है ओह ब्रोनो, ब्रोनो रोशनी लाने वाले चर्च का राहब जिसे दरगाम खंडराट में तब्दील कर चुका है। ये कहते साथ ही वो एक जानब इशारा कर देता है जिसे देखकर कमांडर भी उसी तरफ चल पड़ता है और जैसे ही वो चर्च में दाखिल होता है तो शमसा उसके सामने आ जाती है। आप यकीनन हमारे गिरजाघर में मुकर्रर किए गए नए राहब होंगे। शहर में पेश आने वाले वाकयात की वजह से हमने राहब ब्रोनो को खो दिया, वो मसीहा के सच्चे पैरोकार थे। ये सुनकर कमांडर कहता है बड़ा नुकसान हुआ, खुदा प्यारे ब्रोनो की मुकद्दस रूह को सलामत रखे। नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।